की आराधना करने वाले का, तप साधना करने वाले का, मंत्र जाप करने वाले का, केवल मुख का दर्शन भी कर लिया तो भी उसके संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं। उसका इसलिए संपूर्ण जगत में भगवान शंकर के नाम जाप की, भगवान शंकर के मंत्र जाप की, भगवान राम के नाम जाप की, भगवान कृष्ण के नाम जाप की बड़ी महत्वता है। आप जीवन में जितना जितना भगवत नाम, भगवान शिव का नाम का उच्चारण करते हैं, शिव को उतना अपने करीब में आप पाते जाते हैं, भगवान शंकर को अपने नजदीक में पाते जाते हैं। सब कुछ हो सकता है कि जब हमारा शरीर काम ना दे, जब शरीर किसी काम का न रहे, तो परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, ये सब साथ छोड़ दें। हो सकता है। शरीर में अगर रोग आ जाता है, शरीर में अगर कष्ट आ जाता है, शरीर अगर कोई बड़ी बीमारी को अगर पकड़ लेता है, शरीर अगर किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तो हो सकता है कि कोई साथ दे ना दे, सब दूर हट जाते हैं, सब दूर चले जाते हैं। पर तुम्हारा दुख देखकर, तुम्हारी बीमारी देखकर, तुम्हारा तकलीफ देखकर, तुम्हारा कष्ट देखकर केवल एक जो तुमसे दूर नहीं जाता, हम पहले भी कहे कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, डॉक्टर भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप होता है। परिवार वाले भले तुमको हाथ ना लगाएंगे, परिवार वाले भले तुमको ना छुएंगे, बीमारी में, रोग में भयंकर कोई तकलीफ आ जाए तो कोई तुमको छुएगा नहीं छुएगा, पर इतना जरूर है कि डॉक्टर तुमको छुएगा भी और तुम्हारा इलाज करेगा। क्यों? क्योंकि हम उसको शिव का एक स्वरूप मानते हैं, भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप हम डॉक्टर को मानते हैं। अब जैसे डॉक्टर तुम्हारा रोग कैसा भी हो, तुम्हारी तकलीफ कैसी भी हो, तुम्हारा कष्ट कैसा भी हो, वो तुम्हें छूता है, तुम्हारा इलाज करता है, उसी तरह हमारा देव अधिदेव महादेव है भगवान शिव। नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, परिवार, ये सब साथ छोड़ देते हैं, पर अंत समय तक मेरा शंकर भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, तो तुम्हारे साथ अंत समय। और उनका आकर हाथ पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा कोई गारंटी नहीं है, पर एक है जो हाथ पकड़ने के बाद हाथ छोड़ता नहीं, वो नहीं छोड़ता। और खास तौर से शिव के मंदिर में जाकर जब अपना हाथ लोटा पकड़कर, एक लोटा जल पकड़कर जब आप अपने हाथ को आगे कर कर शिव जी को जल चढ़ाते हो ना,
जो हाथ देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए ऊपर की ओर आता है, उसको मेरा देवाधिदेव महादेव जिंदगी भर नहीं छोड़ता। उसको पकड़ कर बस अपने कर्म को श्रेष्ठ करो। एक बार भगवान विष्णु जी के भगवान नारायण के साले माता लक्ष्मी जी के भाई दाता विधाता इन दोनों धाता विधाता के मन में एक बात आया कि सारे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ जल्दी प्रसन्न होने वाला देव कौन सा? ऐसा कौन सा देवता है जो शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाता? मन में भाव उत्पन्न हो गया। उस देवता का हम भी भजन करें, हम भी पूजन करें, हम भी स्मरण करें, आखिर वो देवता है। और भगवान नारायण जी के भगवान विष्णु के साले माता लक्ष्मी जी के भाई दाता विधाता ये पूछने के लिए, ये जानने के लिए कि 33 कोटि देवता में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता कौन सा, इसको जानने के लिए स्वयं दाता विधाता भगवान नारायण के पास पहुंच गए। लक्ष्मी जी ने देखा कि मेरे दोनों भाई आए, दोनों भाई पहुंचे। आते से ही लक्ष्मी जी ने उनके लिए भोजन की तैयारी करी, बहुत सारा पकवान बनाया, बहुत सारा भोजन बनाया और दाता विधाता के लिए सुंदर चौकियां लगाई गई, चौरंग लगाए गए और उनको बिठाकर भोजन पवाने का व्यवस्था करा। लक्ष्मी जी ने अपने दोनों भाई दाता विधाता से पूछा, आज बहुत समय के बाद आप लोग बैकुंठ आए हो, है कौन सा? वो है कौन सा? और हमें उसे जानना है, आखिर वो देवता है कौन सा? भगवान नारायण तो उस समय पर नहीं थे, पर माता लक्ष्मी सुन रही थी और माता लक्ष्मी श्रवण करते 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 माता लक्ष्मी जी के मन में भाव आया कि अब मैं क्या तुमको बताऊं, कौन हो सकता, कौन? किसका नाम लूं मैं? लक्ष्मी जी ने कहा कि अभी तो तुम भोजन प्रसाद ग्रहण करो, भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप अपने जीजाजी से बात करना, बहनोई जी से बात करना, हो सकता है वो कुछ बताएं आप। भोजन करा दाता विधाता ने और भोजन करने के बाद दाता विधाता दोनों इंतजार करने लगे भगवान नारायण का कि कब वो उठेंगे और हम उनसे प्रश्न करेंगे। वो उठें और हम प्रश्न करें।
और सीधी सीधी सी बात शिव महापुराण की कथा कहती है, जब किसी सदगुरु के पास जाओ, किसी संत के पास जाओ, किसी गुरु के पास जाओ, या किसी भगवान के अविरल भक्त के पास जाओ, अपनी जल्दबाजी लेकर मत जाओ। मुझे गुरु जी से मिलना है, संत से मिलना है, साधु से मिलना है, तपस्वी से मिलना है, भक्त से मिलना है, उस समय केवल तुम्हारे हृदय में एक मिलन की आस हो, शिव को पाने की आस हो, भगवान शंकर को प्राप्त करने की आस हो। दाता विधाता दोनों बैठ गए, इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शिव जी अभी भगवान नारायण से हमारी मुलाकात होगी, भगवान नारायण से हम मिलेंगे, बात करेंगे। थोड़ा समय लगा, कुछ देर के बाद भगवान विष्णु के नेत्र खुल गए और भगवान नारायण के नेत्र खुले और भगवान नारायण ने पूछा, आज हमारे इस पवित्र बैकुंठ धाम में आप दोनों आए हैं दाता विधाता, क्या बात है, कैसे आना हुआ? तो कहा, बस एक प्रश्न था और उसी प्रश्न के उत्तर के लिए मैं यहां पहुंचा। 33 कोटि देवताओं में वो कौन सा देवता है जिसका मंत्र जपें तो राजी है, ना जपें तो राजी है, पूजन करें तो राजी है, ना करें तो राजी है, और जो सर्वस्व एक क्षण में प्रसन्न हो जाता है, कुछ क्षण में वो प्रसन्न हो जाता है। जैसे ही दाता और विधाता ने कहा, कहते से ही भगवान विष्णु ने अपने नेत्र बंद करे और एकदम मौन हो गए, चुप, एकदम चुप। अब भगवान नारायण नेत्र नहीं खोल रहे, अब भगवान विष्णु के नेत्र नहीं खुले, अब एकदम मौन होकर वो चुप हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई साधना में, कोई तप में डूब गया, कोई आराधना में डूब गया, मौन है। और कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगे हृदया भवम भवामि सदैव। नमः शिवाय, ओम नमः नमः शिवाय। शिव जी की जैसे ही दाता विधाता के मुख से निकला शब्द कि वो कौन सा देव है, शीघ्र राजी होने वाला, भगवान नारायण ने नेत्र बंद कर लिए, मौन हो गए। शास्त्र कहता है कि नारायण को भगवान श्री नारायण को माता लक्ष्मी जगा रही हैं, तो भी नारायण जाग नहीं। खूब जगा, बारंबार प्रयास करा परंतु नहीं जागा। अब लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान को देखा तो माता लक्ष्मी जी के मन में आया कि मेरे पति तो आज तक चातुर्मास में 4 महीना भले मेरे भगवान सोते हैं, ये मानती हूं, पर ये अभी तो सोने का समय नहीं, और तुम्हारे प्रश्न करते से ही भगवान सो गए, नेत्र बंद हो गए। केवल प्रश्न करा आपने और भगवान विष्णु के नेत्र बंद हो गए, भगवान नारायण के नेत्र बंद हो गए। ये कैसे हो गया, क्या हो गया, ये समझ में नहीं आया। और इस शंका है कि भगवान नेत्र बंद कर लिए, बोलने को तैयार नहीं है, गए, डूब गए किसी मंत्र के अंदर। क्या लक्ष्मी जी ने अपने दोनों भाई के विनय करा, निवेदन करा कि
मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि तुम्हारे जीजा जी ने जवाब नहीं दिया, तुम्हारे बहनों ही जवाब नहीं दिए, इस बात का मुझे बुरा लग रहा है। पर मैं माता ब्रह्माणी जी से निवेदन करती हूं कि ब्रह्मा जी इसका जवाब दे देंगे। जाओ ब्रह्मदेव के पास पहुंचो, थोड़ा कथा पर ध्यान देना, बड़ी सुंदर कथा है। आज हरियाली अमावस्या की इस पवित्र आनंद में कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा पर कावड़ मेले में ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए। थोड़ा प्रेमवश इसको धारण करिए। बाबा ने अगर ऐसा मौका दिया है आपको, आप में से कई लोग तो ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं मालूम होगा कि धाम पर कथा हो रही है या होने वाली है। टिकट तुम्हारे पहले से हो गए थे और आप आए, कावड़ चढ़ाई और बाबा की कथा मिल गई, तो ये तो सोने पर सुहागा हो गया। ये तो शिव जी की बड़ी कृपा हो गई। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। तो ये तो शिव जी की बड़ी उदारता, न जाने कौन सा पुण्य आपका और हमारा हुआ होगा। तो कंकर शंकर की धरा पर कावड़ मेले के अंदर हरियाली अमावस्या के दिन आज शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें। ये पुण्याई है आपकी और हमारी। और उसमें भी अगर ये मौका मिला है 2-2.5 घंटे अगर भगवान का भजन करने के लिए, तो उसको अच्छे से धारण करें, श्रवण करें। भगवान शिव, भगवान शंकर अब दाता विधाता से माता लक्ष्मी जी ने कहा, माता लक्ष्मी और लक्ष्मी जी कहीं मैं माता ब्रह्माणी जी से कह देती हूं और ब्रह्माणी जी ब्रह्मा जी से कहकर आपको उत्तर दिलवा देंगी। वो तो सारे वेद ब्रह्मा जी के हस्त कमल में है, उनको सब मालूम। आप जाओ और जाकर उनसे निवेदन करो। चले दाता विधाता फिर चले और दाता विधाता चलते चलते दाता विधाता चलते चलते सीधे भगवान ब्रह्मदेव के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी और ब्रह्मदेव के पास में जाकर दाता विधाता ने फिर नमन कर प्रणाम किया और प्रणाम करते ही ब्रह्मा जी से मुलाकात हुई। ब्रह्मा जी तो बैठे थे। दाता विधाता ने कहा, ब्रह्मा जी ने पूछा, आज दाता विधाता तुम दोनों का यहां आगमन हुआ क्यों? क्यों? कोई व्यक्ति की कामना होती है, कोई व्यक्ति के भीतर प्रश्न होता है, कोई व्यक्ति के भीतर कोई बात होती है, कोई व्यक्ति के भीतर कोई श्रद्धा होती है, कोई विश्वास होता है, कोई मन की दृढ़ता होती है, तो देवताओं के पास जाना होता है। व्यक्ति के अंदर मन में भगवान से कोई चाह होती है तो लोग भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय तक जाते हैं। तुम्हारी चाह क्या क्या चाहते? भगवान ब्रह्मा जी ने जैसे पूछा, पूछते से ही दाता विधाता ने कहा कि बस एक छोटा सा निवेदन है हमारा, हमको ये पूछना है कि सारे देवताओं में वो कौन सा देवता है जो शीघ्र राजी हो जाते हैं? जप करें तो ठीक, ना करें तो ठीक, भजन करें तो ठीक, ना करें तो ठीक, पूजन करें तो ठीक, ना करें तो ठीक। जैसे ही ब्रह्मा जी के सामने बात गई और ब्रह्मदेव भी अपनी साधना में मौन हो गए, चुप। कोई मुख से
किसी मुख से ब्रह्मा कुछ बोल ही नहीं रहा, एकदम एकदम कुछ नहीं, कोई शब्द ब्रह्मा जी के मुख से निकल ही नहीं रहा, कोई अक्षर ब्रह्मा जी बोल ही नहीं पाए, मौन। ब्रह्माणी जी के हाथ जोड़े दाता विधाता ने कि हमारी बहन ने भेजा था, कहा था कि यहां से उत्तर मिल जाएगा, पर उत्तर यहां भी नहीं मिल। माता ब्रह्माणी जी ने हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मा जी को तो नींद आती नहीं, सोते नहीं। अगर सृष्टि का रचना करता ही अगर सो जाएगा, सृष्टि को बनाने वाला ही अगर सो जाएगा, तो ये कहा ब्रह्मा जी की मात्र पलक झपकी थी और पलक झपकने के बाद ब्रह्मा जी के हाथ से वेद खसक गए थे और वो वेद हयग्रीवा ने ले लिए थे। एक क्षण पलक झपकी, वेद गिर गए, ब्रह्मा जी ने वो वेद हाथ से गए और हयग्रीवा ने ले लिए। तो ब्रह्मा जी के तो नेत्र भी बंद नहीं होते। कई कल्प निकल जाते हैं तब ब्रह्मा जी की पलक झपकती है, कई कल्प निकल जाते हैं। तो हम तो ये भी नहीं कर सकते कि ब्रह्मा जी को निंद्रा आ गई है, ब्रह्मा जी सो गए। ब्रह्माणी जी कहती, हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी किसी तप में, किसी साधना में खो गए। अब आप बताएं हम किसके पास जाएं? तो कहा अब एक ही है, देवादिदेव महादेव के पास चले जाओ। दाता विधाता जैसे ही देवादिदेव महादेव के पास पहुंचे, जैसे ही देवादिदेव महादेव के पास में पहुंचे तो क्या देख रहे थे? देवादिदेव महादेव के पास पहुंचते से दाता विधाता की दोनों धर्म पत्नियां आयाति और नियाति शिवजी के धाम में दोनों नेत्र बंद कर कर बैठी है साथ। दाता विधाता ने देखा हमारी पत्नियां और यहां आयाति नियाति उठो, ए आयाति नियाति उठो, हर हर महादेव उठो, आयाति नियाति उठो। बार बार जगाया जा रहा है पर आयाति नियाति उठती नहीं, नेत्र नहीं खुले, उठी नहीं। और दाता विधाता आए भगवान शिव के धाम पर, कैलाश पर आते सही दाता विधाता ने जैसे ही मां अंबा जगदम्बा माता पार्वती जी को प्रणाम किया, मां जगतजननी ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो? बस एक प्रश्न लेकर आए हैं कि 33 कोटि देवता में वो कौन सा देवता है जो जल्दी राजी हो जाता है? पार्वती जी ने कहा एक काम करो, जहां पर तुम्हारी धर्म पत्नियां बैठी हैं वहीं तुम भी बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठो, उत्तर मिल जाएगा। अगर किसी सदगुरु की शरण में गए हो, किसी गुरु के पास गए हो, तो वहां पर जो प्रश्न कर कर जा रहे हो वो प्रश्न कर कर जाओ, मुख से मत बोलो और उसके पास में जाकर बैठ जाओ। तुम्हारे अंदर जो प्रश्न चल रहा होगा, अगर सच्चा गुरु होगा तो तुमसे बैठे बैठे ही तुम्हारे बोले बगैर ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर उस अपने आप दे देगा। कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं। हम तो सतगुरु के पास, सच्चे भक्त के पास, संत के पास अगर आप पहुंचे हो, आपको कुछ नहीं बोलना, जाकर बैठ जाना है। थोड़ा बहुत गुरु का दर्शन करते रहना, दर्शन करोगे, सत्संग सुनोगे,
कथा सुनोगे, कहीं ना कहीं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर उस पूरे सत्संग में, कथा में आपको प्राप्त हो जाएगा। एक फैशन, दूसरा व्यसन, तीसरा संग, चौथा सत्संग। इन चारों का अलग अलग क्रम है। क्या क्या? जम के बोलो। पहला फैशन, दूसरा व्यसन, तीसरा संग और चौथा सत्संग। चारों का अलग अलग है। फैशन क्या करता है? आपको ऊपर से अच्छा करता है। कपड़े की डिजाइन चेंज हो गई, आप ऊपर से अच्छे लगे। बाल की डिजाइन चेंज हो गई, आप ऊपर से अच्छे लगे। बहुत सारे आते हैं नई नई राय देने के। हमसे भी आकर जो मिलने आते हैं तो कई बार बहुत विद्वान भी आता। बच्चे हैं वो तो कहने में कुछ भी कह जाए। ओ गुरुजी, तुम्हारे आगे के पूरे बाल उड़ गए, हमारे उधर एक डॉक्टर है वो ट्रांसप्लांट कर देता। अब उसको बदल दो। तो हमने कहा वो लगाया हुआ और फिर वापस निकल गया तो कहे वो तो बिल्कुल फिट करते अंदर से, तो वो उगते रहते। अच्छा, हमने कहा ठीक। अब हमने कहा संसार सागर में आज के जमाने में शंकर भगवान अपने भक्त के मस्तक पर चंद्रमा तो नहीं रख सकते, पर चांद जरूर बना देते हैं। अब जो शिवजी ने गिफ्ट में दिया है उसको क्यों चेंज किया जाए? बोलो सही है कि गलत? जो मेरा भोला बाबा, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी ने जो दिया उसको कौन बना? बहुत सारे मिलते हैं, बहुत, और नई नई डिजाइन के आते हैं। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है कि पहले नंबर पर है, जम के बोलो, फैशन। फैशन क्या करेगा? आपको बाहर से बदलेगा, आपको बाहर से चेंज करेगा। अंदर से चेंज करेगा क्या? आपको बाहर से बदल रहा है पर भीतर से। दूसरे नंबर पर है व्यसन। फैशन ने बाहर से बदला, व्यसन ने तुम्हारे शरीर को पूरा बर्बाद कर दिया, अंदर से पूरा खोखला कर दिया, पूरा। व्यसन किसी भी चीज का, आज भारत की भूमि पर जगह जगह पर पुलिस प्रशासन नशा मुक्ति अभियान चला रही है और उसका एक ही कहना होता है कि आप नशे से दूर रहें। नशे से कई लोग हमसे भी कहते हैं कि आप अपनी कथा में लोगों को संकल्प दिलाया करो कि लोग नशे से मुक्त हो जाए। हम उनको समझा कर कहते हैं कि हमारा संकल्प दिलाने से होगा कुछ नहीं, क्योंकि ये कितना भी संकल्प ले लें, इनकी पत्नी बेचारी रोज की कसम देती है कि मत पियो, औलाद की कसम देती है मत पियो, फिर भी नहीं सुधरते, क्योंकि इनको कोई नहीं बदल सकता। व्यसन करने वाले को खुद अंदर से बदलना पड़ता है, दूसरा नहीं बदल सकता। खुद बदलो। किसके लिए बदलो? व्यसन करने वाले को किसके लिए बदलना चाहिए? अपने बच्चों के लिए। आप मदिरा पीकर, नशा कर कर, व्यसन कर कर कहीं रोड पर पड़े हो गए, नाली के किनारे पड़े हो गए,
कुत्ता तुम्हारा मुंह चाट रहा होगा और गंदगी में गिरे पड़े होगे। तुम्हारा बेटा स्कूल से आ रहा होगा, ट्यूशन से आ रहा होगा, तुम्हारी बेटी कहीं नौकरी कर कर आ रही होगी या पढ़कर कॉलेज स्कूल से आ रही होगी, तो उसके दोस्त उसको हंसकर कहेंगे, देख तेरे पिताजी नाली में पड़े हैं और कुत्ता उनका मुंह चाट रहा है। आप अपने लिए मदिरा मत छोड़ो, आप अपने लिए व्यसन मत छोड़ो, पर निवेदन है अपने बच्चों का मुख देखकर अपना व्यसन जरूर छोड़ो। अपने बच्चों का मुख देखकर कि मेरे बच्चों को लोग क्या कहेंगे। एक बेवड़े का बेटा बेटी, एक नशा करने वाले दारू गुड्डे का बेटा, दारू दिन भर पीता है, उसमें धुत रहता है, क्या कहें। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। धर्म पत्नी अपना घर परिवार छोड़कर तुम्हारे लिए आई है, थोड़ा सा कहीं जाएगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी। पिता है इसका पति, नशे में रहता है, ससुराल वाले भी कह देंगे दामाद तो नशे में रहते हैं, उसको कोई नहीं पूछता, तो अपनी बेटी को भी नहीं पूछा गया। लोग कहे ये नशे में रहता है, पत्नी को भी आदर नहीं मिलता। नशा करने वाले व्यक्ति की ना धर्म पत्नी को सम्मान मिल पाता है, ना उसके बच्चों को सम्मान मिल पाता है, ना उसके माता पिता को सम्मान मिल पाता है, ना उसके भाई बहन को सम्मान मिल पाता है। इसलिए मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से आप सभी से है, अगर बन सके तो अपने बच्चों का मुख देखकर, अपनी पत्नी का मुख देखकर, अपने माता पिता का मुख देखकर एक बार कड़ला मन बना लो कि मैं आज से लोटा लेकर मंदिर जाऊंगा, शिव का जल पीऊंगा, पर गलत व्यसन नहीं करूंगा, नशा नहीं करूंगा। अपने बच्चों को हम संकल्प नहीं दिलाएंगे, हम नहीं दिलाएंगे, अपने भीतर से त्याग। तो पहले नंबर पर क्या है, जम के बोलो पैशन। दूसरे नंबर पर क्या है, व्यसन, अंदर से तोड़ देता है व्यसन। नशा अंदर से खोखला कर देता है, चाहे वो कोई सा भी नशा, केवल मदिरा का या गांजे का या अन्य अन्य नशे से ही मतलब है, नशा कोई सा भी। तुम्हारे को अगर धन का भी नशा है ना, तो वो भी तुम्हें अंदर से तोड़ दे, वो भी अंदर से। ये श्रेष्ठ नहीं। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, फैशन बाहर से बदलेगा, व्यसन अंदर से तुमको तोड़ देगा। और एक होता है संग, तीसरे नंबर पर आया है संग। और इस कलयुग में, कलिकाल में जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, अच्छे लोगों का संग नहीं मिलता है, अच्छे लोगों का संग नहीं मिलेगा। और अगर अच्छे लोगों का संग मिल भी गया तो हो सकता है कि लोग मीठी वाणी कर कर, मीठी बातें कर कर, मीठा व्यवहार कर कर आपसे अपना काम निकाल लेंगे, आपसे अपना पूरा काम निकाल कर आपसे दूरी बना लेंगे और आपसे दूरी बनाकर चले जाएंगे, फिर आप ही की बुराई करेंगे। पहले नंबर पर फैशन, बोलते जाओ, दूसरे नंबर पर व्यसन, तीसरे नंबर पर संग। स्वयं भगवान राम जी ने भी हनुमान जी महाराज को संग की परिभाषा बताई थी कि यह संग तुमको जो मिलेगा, कलिकाल में अच्छा संग मिलना बहुत कठिन है। कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा, लोग संग में आएंगे तो सही, पर अपना लाभ उठाकर पीछे हट जाएंगे।
जब चुनाव का समय आता है तब एक आवाज सुनाई देती होगी आपको, भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ। जम के तो बोलो, भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ। अब ईमानदारी से बोलो, अगर तुम साथ होते तो भैया को संघर्ष की जरूरत ही क्या पड़ती? जरूरत पड़ती क्या? अब एक तरफ कह रहे हो भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम साथ होते तो भैया को संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ी। संघर्ष की जरूरत भैया को पड़ी कब? जब तुम साथ नहीं थे। अभी तो तुम इसलिए साथ हो क्योंकि तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है। अभी तो तुम इसलिए साथ हो क्योंकि तुमको 10, 12, 15 दिन जो चुनाव के चलते हैं उसमें अच्छा खाने को मिल रहा है। तुम अभी साथ इसलिए हो कि हो सकता है तुम्हारे मोबाइल का बैलेंस डल जाए। तुम साथ अभी इसलिए हो कि तुम्हें हो सकता है कुछ मिल जाए। पर हमारा शास्त्र कहता है कलिकाल में अच्छा संग बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और अगर कोई संग में आ भी गया है, कोई हमारे साथ चल भी रहा है, अच्छे लोगों का संग अगर नहीं मिल पाया तो कोई अच्छा बनकर तुम्हारे सामने आएगा, अपना काम निकालेगा और तुम्हें धक्का मारकर चला। संग मिलना बहुत कठिन। और अच्छा संग किसको कहते हैं? अच्छा संग किसको कहा गया? तो कहा अगर अच्छा संग देखना है तो कभी सुनार के घर के, सुनार की दुकान के कचरे को देखो। क्या देखना है? जम के बोलो जरा। एक स्वर्णकार सुनार की दुकान का कचरा बनिए की दुकान की बादाम से भी महंगा जाता है। क्या क्या महंगा जाता है? कचरा। किसके यहाँ का? सुनार के यहाँ का। सुनार के यहाँ का कचरा बनिए की दुकान पर जो बादाम बिकती है, किराने की दुकान पर जो बादाम बिकती है, उससे महंगा सुनार के घर का दुकान का कचरा बिकता है। क्यों? कचरा सुनार की दुकान का संग पकड़ लिया तो कचरा भी बादाम की कीमत से ज्यादा महंगा है। बादाम की कीमत से ज्यादा। केवल कचरे ने संग पकड़ा, और कचरे ने संग पकड़ा तो वो बादाम की कीमत से भी ज्यादा महंगा। बादाम की कीमत से। आप अच्छा संग करेंगे तो आपकी कीमत बढ़ेगी, अच्छा संग नहीं कर पाएंगे तो कहां कीमत? दुनिया में कई लोग ऐसे हैं मक्खी की तरह कि मक्खी को कितना भी समझाओ कि फूल रखा है। अब मक्खी को देखो तुम, ये माला रखी है, माला पे एक मक्खी नहीं मिलेगी तुम्हें। फूल अच्छा है, फूल पे मक्खी नहीं मिलेगी। गुलाब का फूल रखा है, कमल का फूल रखा है, खूब अच्छा खुशबूदार फूल रखा है, मक्खी उस पे नहीं बैठेगी। मक्खी की आदत क्या है? हमेशा गंदी जगह पर जाकर बैठती है। हम मक्खी को कोई पकड़ कर ज्ञान दे, अच्छी जगह बैठ जा, इतनी सारी जगह है, क्यों गंदी जगह बैठती है? देख कितनी अच्छी जगह पड़ी है, फूल पड़ा है, इत्र पड़ा है, खूब अच्छी जगह पड़ी है, वहां बैठना। कहाँ तू गटर में पड़ी है, कहाँ गंदे कचरे पर पड़ी है, कहाँ गंदी गंदी जगह पर बैठ रही है? अच्छी जगह बैठ। पर मक्खी जैसे संसार में ना जाने कितने लोग हैं जो दिन रात इनको समझाया जाता है, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा सुनो, पर फिर भी वो मक्खी की तरह होते हैं। ना वो अच्छा देख पाते हैं, ना अच्छा बोल पाते हैं, और ना अच्छा सुन पाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते, उनको समझना मुश्किल। संग किसका? संग किसका? और शंभु शरणे मांगू दुख काटो दया शंभु शरणे मांगू
दया फैशन, व्यसन, संग, ये तीन अच्छा संग मिल जाए जिंदगी में तो फिर कहीं पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा संग। और चौथे नंबर पर जो आया है उसका नाम है, जम के बोलो, सत्संग। सत्संग क्या करता है? क्या करेगा सत्संग? सत्संग सबसे बड़ा काम करता है, जो तुम्हारा अहित चाहता है उसको दूर करता है। किसी ने कहा, शिव महापुराण की कथा हम सुनते हैं तो हमारे अपने ही हमको गाली देते हैं, हमारे अपने ही हमको अपशब्द कहते हैं। हम शिव जी के मंदिर जाते हैं तो हमारे अपने ही हमको आड़ा टेढ़ा कहते हैं। हम शंकर भगवान के मंदिर पहुंचते हैं तो लोग हमें ताना देते हैं, लोग हमें गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं। हम भगवान का मंत्र जाप करते हैं तो लोग ताना कहते हैं। हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो लोग ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं। क्यों? किस लिए? क्या कारण है इसे? कारण तो कहा, भगवान देवाधिदेव महादेव अपना बनाने से पहले मेरे शंकर भगवान जब आपको अपना बनाते हैं उसके पहले जो आपसे ईर्ष्या रखने वाले हैं, केवल सामने मीठा बोलते हैं और बाद में आपको धक्का देने वाले हैं, मेरे शंकर भगवान सबसे पहले उनको आपसे दूर कर देते हैं। वो कहते हैं ना, शिव और जहां जगह मिले वहां बैठकर इस पवित्र धरा पर लोग 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के लिए आते हैं, प्रार्थना करने आते हैं। बड़े भाव से, हृदय से आज सुंदर हरियाली मावस का पवित्र आनंदमय पर्व, कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि, ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा, बाबा को अपने मन का भाव श्रावण के इस पवित्र कावड़ मेले में हृदय से प्रार्थना करें। सभी भगवान शंकर संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा करें। फैशन, व्यसन, संग और चौथे नंबर पर सत्संग। सत्संग यदि हमारे जीवन में कोई अच्छा आपके और हमारे जीवन में प्राप्त हो जाता है तो हमारे भीतर से आत्मा का बदलाव हो जाता है। एक शब्द आप लोगों ने सुना है कभी जीवन में, और ऐसा उम्मीद है कि सुना होगा, आत्मा परमात्मा। सुना है कि नहीं सुना? क्या कहते हैं? जम के बोलो जरा, आत्मा परमात्मा। कभी आपने विचार करा कि ये शब्द का संबोधन क्यों लिया जाता है? क्यों इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? किस लिए इन शब्दों का बोला जाता है? ये आत्मा और परमात्मा, फिर से बोलो एक बार, परमात्मा, ये दो शब्द हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है आत्मा परमात्मा दो शब्द।
और दोनों को समझें, दोनों को समझें। तुम्हारे शरीर में अगर दुख होगा, तुम्हारे शरीर में अगर कष्ट होगा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारा परिवार, ये सब तुम्हारे दुख को देख लेंगे, समझ लेंगे। जम के बोलो। शरीर में अगर दुख है तो परिवार वाले भी देखेंगे, पत्नी भी देखेगी, पति भी देखेगा, सब सब। ये शरीर का दुख। और अगर तुम्हारी आत्मा में अगर दुख होगा तो पत्नी देखेगी, पति देखेगा, परिवार देखेगा नहीं। आत्मा में अगर दुख है तो वो केवल एक परमात्मा ही देखता है। दूसरे दिन की कथा में गुप्ता जी दूसरे दिन की कथा में एक बात कही थी। हमने वर्णन किया था दूसरे दिन की कथा में कि ऊपर तुम्हारा नाम नहीं पहचाना जाता। आज माता जी नहीं आई है तो उनकी उपस्थिति आप दर्ज कर रहे हैं, उसके लिए साधुता है। हम ऊपर आपका नाम किसी को नहीं मालूम कि कमलाबाई कौन है, विमलेश कौन है, राम सिंह कौन है, भानु प्रताप कौन है। यह केवल नीचे चलता है, ये केवल नीचे चलता है। ऊपर फिर वही बात आ गई, शरीर का रोग, तकलीफ, बीमारी, दुख, ये सब पत्नी, पति, परिवार वाले देख लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे। पर आत्मा, मेरे बाबा ऊपर तुम्हारा नाम नहीं चलता, ऊपर तुम्हारे नाम से कोई मतलब नहीं रहता। ऊपर तो केवल तुम्हारी आत्मा और उस परमात्मा का क्रम चलता है जो आपके भीतर की बातों को समझ। आत्मा परमात्मा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, भोले मैं तेरी पतन, शंभु मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर तो छठी ऊपर तुम्हारा नाम नहीं चलेगा। ये आत्मा का दर्द परमात्मा समझता है। मंदिर में परमात्मा है, उस परमात्मा से हम आत्मा को मिलाने के लिए जाते। परमात्मा क्यों? शरीर का दुख, शरीर का रोग, शरीर की तकलीफ, शरीर का कष्ट कोई भी समझ सकता, पर आत्मा का दर्द, आत्मा की तकलीफ, आत्मा का दुख तो केवल परमात्मा समझ सकता। आप क्यों आए हो कुबरेश्वर धाम पर? किस लिए आए हो? यहाँ आने का कारण क्या है तुम्हारा? आपने मन की बात, आत्मा की बात परमात्मा से कहने के लिए आए हो। मैं ये तकलीफ, ये कष्ट, सबको देने वाले, कब तू मेरी झोली भरेगा? कब से खड़ी तेरे द्वारे, कब तू मेरी बात सुनेगा? सबको देने वाले, कब तू मेरी झोली।
हम अपने आत्मा से परमात्मा को कहने के लिए। और श्रावण के महीने में, सावन के महीने में बहन बेटियां अपने मायके जाती हैं, और आप लोग भी आज अपने मायके आई हो तो भगवान कुछ ना कुछ तो देगा ना। सावन के महीने में अगर आप आए हो, लोग कहते हैं कावड़ भरने जा रहा है। अरे कावड़ भरने नहीं जा रहा है, बहन बेटियां, जितने दामाद हैं, बेटियां हैं, वो सावन के महीने में अपने बाप के घर, अपने ससुर के घर, अपने पिता के घर आए। कहते हैं सावन का चढ़ाया जल मनुष्य के जीवन का हर पल बदलता रहता, हर पल बदलता। श्रावण का जल हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपका बदलता रहता, सावन का जल। इसलिए सब समय पर एक लोटा जल, सावन का महीना 2 लोटा, सावन 2 लोटा जल। पत्र है, अच्छा है, देखिए बड़ा सुंदर भाव कहा है। मैं किरण मंडलोई, पति कमल सिंह मंडलोई, ग्राम बल कबाड़ा, तहसील कमरावद, जिला खरगोन के रहने वाले हैं। अगर कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकते हैं। हम कोरोना काल से आपकी शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। मेरा बेटा अभिजीत मंडलोई सीए फाइनल की तैयारी कर रहा था, पर निकल नहीं पा रहा। हमने हमारे बेटे से कहा कि वो सीओर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, खूब पढ़ो और शिव जी के मंदिर की सेवा करो। कहीं पंडाल में अगर कथा श्रवण करने का मौका मिल जाए तो एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुनो। बाबा पंडाल में बैठकर श्रवण करने के लिए हम लोग पिछले रुद्राक्ष महोत्सव में यहां पहुंच गए और कुबेर भंडारी के दरवाजे पर बैठकर यहां कथा श्रवण करी। बाबा से विनती करी कि मेरा बेटा सीए बन जाए। उसका लास्ट है पर निकल नहीं पा रहा। गुरुदेव बाबा कुबेर भंडारी की क्या कृपा होती है, बेटे का सीए का परीक्षा दिया, दोबारा भी नजदीक का ही क्षेत्र मिला, पर बाबा सुने क्यों नहीं। फिर वापिस हम कुबरेश्वर बाबा के यहां आ गए। पिछले वर्ष कावड़ भरने के लिए बेटे से भी कहा। कावड़ का महत्व हम लोग नहीं जानते थे कि प्रदोष के दिन जो कावड़ भरी जाती है कुबेर भंडारी की, वो कभी खाली नहीं जाती है, देता है। हम समझे नहीं। बेटे को फिर कहा, बेटा भी आया, उसने जल चढ़ाना प्रारंभ भी करा, हमने पार्थिव लिंग का पूजन भी करा और फिर बेटे ने एग्जाम दिया। हम लोग यहीं पर कुबरेश्वर धाम आए हुए थे और बच्चे का रिजल्ट आया। बेटी का फोन आया कि भैया का सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारी आंख में जल भर गया। हम कंकर शंकर ही पूजन कर रहे थे। हमने कहा तुम चिंता मत करो, तुम झूठ बोल रही हो कि बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ। आज मेरा दिल कहता है, कुबेरेश्वर धाम में बैठी हूं, आज मेरा दिल कहता है कि मेरा बाबा मेरे बेटे का सिलेक्शन जरूर कराए। गुरुदेव कंकर शंकर की पूजन कर कर एक कंकर को हमने अपने पल्लू में लिया और लेकर हम बाबा को बस प्रणाम कर रहे थे और थोड़ी देर बाद बेटी का फोन आता है कि भैया तो सीए बन गया है। मैं बाबा को प्रणाम कर, कहीं बैठे हो तो आ सकते। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। कुसुमा देवी, मेरी बहन राजकुमारी देवी एवं हम परिवार के साथ रहते हैं, जिला मथुरा से आए हैं। गुरुदेव एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। हम दोनों बहनों के बेटे 2019 से सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहे थे। ना जाने ऐसा क्या भाग था, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी नंबरों से रह जाते, सिलेक्शन नहीं होता। हमने हमारे बच्चे से कहा टीवी पर शिव महापुराण की कथा वो सीओर वाला महाराज करता है,
एक लोटा जल चढ़ाने की समस्या का हल बताता है, तुम भी करो। भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ाओ, सेवा करो, क्या पता बाबा जरूर देगा। टीवी पर सुन सुनकर दोनों बेटों ने पूजन करना प्रारंभ कर दी। पशुपतिनाथ का व्रत किया। जो 2019 से लगे हुए थे, एग्जाम दे रहे थे पर नहीं हुआ। हमने सोचा अपने नजदीक में मथुरा में कोसी कला में कथा हो रही है, अग्रवाल जी कथा कराए। कोसी कला में हम कथा सुनने चले गए। दोनों बेटों को भी हम वहीं ले गए। पंडाल में बैठकर कथा सुनाई। कुबेरेश्वर धाम लेकर आए, यहाँ कंकर शंकर पूजन कराया। कावड़ बाबा की उड़वाई, बाबा से विनती करी और आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं गुरुदेव। हम दोनों बहनों के बेटे 17 जून 2025 को दोनों का यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं दोनों का फोटो लगा रही हूँ। एक बहन का बेटा ये, एक बहन का बेटा ये, दोनों का फोटो लगाया जा रहा है। शिव शिव है, ओघड़ी ओघड़ी है, शंभु शंभु। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो भव पार हुआ। सब बोलो भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरे कृपा करुणा हो। बेटा सीए बना है, एक बार जोरदार ताली। उसकी कृपा उसकी करुणा से नहीं होती। जब वो कृपा करता है, करुणा करता है, दया करता है, ये नहीं सोचता कि मैंने किस पर करी, बस आत्मा की बात परमात्मा सुन। यहां आप बैठे हो ना, कुबेरेश्वर धाम में अगर आए हो, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर अगर आए हो, बिना आडंबर के, बिना दिखावे के, कहीं पर भी बैठकर कंकर शंकर का स्मरण कर कर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको भजो। क्यों कहा गया कि आपके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो? क्यों कहा गया अपनी गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो? क्यों कहा गया कि अपने दुकान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो? आने वाला भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेगा, शंकर जी को प्रणाम करेगा, जाने वाला भी शंकर जी को प्रणाम करेगा। तो एक ना एक दिन मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी, मेरा शंकर, एक ना एक दिन जगत का जो जपेगा, जो बोलेगा, उसका कल्याण मेरा शंकर करता चलेगा। जपो, करो, कहो, बोलो। वरुण देता, श्री संबोधन लक्ष्मी देता, श्री संबोधन भीतर से आनंद देता है, और श्री संबोधन हमारे जीवन के सारे विकारों को नष्ट कर देता है। श्री का संबोधन इतना अच्छी संगत अगर मिल जाए तो जीवन का एक आनंद। जैसे दाता विधाता भगवान शिव के यहाँ पर गए हैं और भगवान शंकर के यहाँ गए, उन्होंने अपनी धर्मपति आयाति नियाति को देखा, बैठी हैं, उठ नहीं रही हैं, आवाज लगाई, उठो उठो उठो, उठती नहीं। उठी नहीं। और समय आया, बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओघड़दानी भगवान शंकर, पार्वती मैया ने पूछा तुम दोनों भी बैठ जाओ।
दोनों माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती के कहने पर दोनों ने नेत्र बंद कर लिए, कुछ देर बैठ गए। दाता विधाता दोनों बैठे, दोनों। और शिव धाम में आओ तो बैठो, कुछ क्षण बैठो, कुछ क्षण। शिव धाम में अगर आ रहे हो तो कुछ देर, कुछ क्षण भगवान शंकर के धाम में बैठो। शिव पुराण कहती है 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव का ही ऐसा मंदिर होता है जिसमें बैठने की जगह नहीं होती। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान के मंदिर में लोग जल चढ़ाने आते हैं, इतना पानी ढोलकर जाते हैं, इतना जल चढ़ाकर जाते हैं, आसपास पूरा पानी पानी हो जाता है। तो माताएं हो चाहे पुरुष हो, वो अपना कपड़ा थोड़ा बचाकर फिर जल चढ़ाते, गीला ना हो जाए। किसी भी शिवालय में जाओ, भगवान शंकर के धाम में जाओ, 2 क्षण थोड़ा सा बैठो। से बाबा की करुणा से एक छोटे हॉस्पिटल का निर्माण भी पूरा हो चुका है, जल्दी ही वो भी प्रारंभ होने वाला है। ये शिव की दान। हॉस्पिटल हो, रुकने की व्यवस्था, अधिक सारी व्यवस्थाओं का क्रम। बाबा के धाम पर जो भी आए हृदय से भोजन पाए, आनंद में रहे। अपने बाप के घर आए हो, ये स्थान किसी का नहीं है, ये स्थान तुम्हारे बाप का घर, तुम्हारे पिता का घर है। दिल से उससे प्रार्थना करो, विनय करो। इसको कोई लाया नहीं है। आज दुनिया के लोग भले समझे ना समझे, पर हम तो कहते हैं कि कहीं शंकर भगवान की कोई अलौकिक कृपा होगी। मेरे बाबा ने कहीं इस स्थान को 12 ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल बीच में इसको चुना होगा। कहीं शंकर भगवान की कृपा हुई होगी, जो यहाँ के कंकर में शंकर का एक प्रतिबिंब आता है और शिव उसकी महत्वपूर्णता। ये वो स्थान है। हजारों लाखों शिव भक्त रोज आते हैं, प्रणाम करते हैं। कई लोग कहते हैं यहाँ भीड़ कम नहीं होती। उसका कारण ये होता है, वो एक बार आता है, 3 महीने बाद फिर आ जाता है, क्योंकि बाबा उसकी झोली भर देता है। अब 3 महीने बाद आया है तो फिर कुछ मांग कर चले जाता है, फिर 3 महीने बाद आ जाता है। साइकिल का जैसे पहिया घूमता है, वैसे ही यहाँ भक्त बस आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते। अब आप लोग आए हो, कथा सुन रहे हो, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, अब बाबा आपको 3 महीने में दे देगा तो आप सब भी टिकट करा के वापिस आ जाओगे। ये निवेदन है, शिव स्वीकारते। आप सोचते हो कि गुरुजी भजन गा रहे हैं तो हम भजन गा रहे हैं, ना ना, ये भगवान शिव के सम्मुख में कुबेरेश्वर बाबा की कंकर शंकर की भूमि पर आप और हम प्रार्थना करते हैं। महादेव नमन चरण स्वीकार कीजिए सबका किया हम आपको नहीं बोले कि आप मत गाओ, लड़के हैं ये गाने के लिए बैठे हैं, ये गाएंगे। हम आपसे क्यों गवाते हैं? उसका गवाने का कारण केवल इतना सा है कि आप, ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये मेरे शंकर भगवान का स्थान है। भगवान शिव से आप खुद भले कैसे भी कहोगे, टूटी फूटी भाषा से कहोगे, चाहे मन से कहो, चाहे बेमन से कहोगे, चाहे तुम्हारी भाषा अच्छी हो ना हो, चाहे बोल पाओ ना बोल पाओ, पर तुम्हारे मुख से अगर बाबा से प्रार्थना कर ली तो मेरा बाबा हो सकता है तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे।
सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। अब बोलने के बाद भूल जाते हो। और भगवान राम जी गिलहरी को प्रेम क्यों करते थे? कभी राम जी का चित्र देखना, राम जी गिलहरी से बहुत प्यार करते थे। गिलहरी ने करा क्या ऐसा कि भगवान श्री राम जी गिलहरी से इतना प्रेम करते हैं? यह बात श्री हनुमान जी महाराज को भी बड़ी खटकती। हनुमान जी ने कहा, मैं इतना तुम्हारे को भजने वाला और मुझसे प्रेम, और उस मुझसे ज्यादा गिलहरी से प्रेम। गिलहरी से इतना प्रेम क्यों? क्या कारण? तो भगवान राम जी से, भगवान श्री राम जी से पूछा श्री हनुमान जी ने, गिलहरी से इतना प्यार क्यों है? तो भगवान श्री राम जी ने कहा, मुझे गिलहरी जैसे मनुष्य बहुत पसंद है। गिलहरी जैसे? हाँ। गिलहरी क्या करती है? भगवान श्री राम जी ने कहा, गिलहरी बीज लेकर आती है, खाने के लिए इकट्ठा करती है, रखती है, सोचती है बाद में खाऊंगी। गिलहरी बीज को रखकर भूल जाती है। भूल गई, वो बीज वहीं पर पड़ा पड़ा वृक्ष बन जाता है और उसमें फल लगना प्रारंभ हो जाता है। फल। भगवान कहते हैं, मुझे गिलहरी जैसे लोग अच्छे लगते हैं जो अपना भजन कर कर, कर्म कर कर, नाम जप कर, भगवान से प्रार्थना कर कर भूल जाए, फिर फल देना मेरा काम होता है। आज दुनिया में जो लाखों करोड़ों वृक्ष आप देख रहे हो, इन वृक्ष हैं, सारी दुनिया में घूम आओ, और अगर तुम्हारा दुख कहीं ना कटे, एक बार कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर चलो। कहीं ना कटे, हो सकता है थोड़ी फाइल मोटी हो, थोड़ा समय लग जाए, घबराना नहीं, हिम्मत मत हारना, विश्वास पक्का रखना। कैसा भी दुख होगा, थोड़ा समय लग सकता है, कटेगा जरूर। और इसी भूमि पर हमने देखा है, जिनके पास साइकिल खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे, आज वो हेलीकॉप्टर तक खरीद रहे हैं और गाड़ियां तक। इसी भूमि से देखा, इसी जिनके घर में 25-25, 30-30, 35-35 साल तक संतान नहीं थे। कई माताओं के तो बाल सफेद हो गए, अवस्था ढल गई, 50 साल की और औलाद नहीं थी, तो भी इस व्यासपीठ ने देखा है कि उसके भी औलाद थी। उसके भी एक माता तो कहकर चली गई थी कि हमने देखा है क्या भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश 3 को दे सकता है, यही बोलकर गई थी। और दूसरी बार आई जिसके यहाँ 14 साल तक औलाद नहीं हुई थी, और ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 लड़कों को लेकर आई किसी। और उसके फोटो सोशल मीडिया पर डले होंगे, आप लोग अगर देखेंगे तो कभी हम कल प्रयास करेंगे कैमरे वालों से कि वो 3 पुत्र वाले भी फोटो का दर्शन कराएं। सोशल मीडियाओं पे डले होंगे वो। शिव करुणा सागर, यहां तो बस केवल दिल से, आप हृदय से जितना कह सकते हो, जितना पुकार सकते हो, सारी दुनिया में घूम आओ, जब कहीं दुख ना कटे, आखिरी में हिम्मत हार गए, तब मेरे कंकर शंकर बाबा के दरवाजे पर आना, एकांत में बैठना, 5 कंकर उठाना, पूजन करना, दिल से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपना, मन से, दिखावे से नहीं। यहाँ ये मत सोचना कि कौन हमको देख रहा है, कौन क्या बोलेगा, कोई चप्पल पहन के जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कौन क्या कहेगा, हमारा फोटो खींचेगा, कोई कुछ बोलेगा, ना ना, आग लगे बस्ती में अपन रो मस्ती में, कहीं पर भी बैठ गए, अपने आनंद के साथ अपने बाप से, अपने पिता से बात करी, स्मरण करा, कंकर शंकर पूजन करी, दिल से उससे विनय कर लिया, दिल से कह लिया, दिल से प्रार्थना।
फिर आपकी जवाबदारी खत्म, आप यहाँ से जाओ। कई ऑटो वाले भी कहेंगे हम यहाँ ले चलते हैं, हम वहां नहीं नहीं, हमें हमारे बाप के घर जाना है। देगा तो मेरा पिता देगा, दुनिया में कोई नहीं दे सकता, मेरा बाप ही मुझे दे। मैं नहीं जाऊंगी कहीं पर भी, अब तेरा घर छोड़कर नहीं जाना, तू देगा तेरे द्वार से। बैठ गए, दाता विधाता दोनों बैठ गए, आयाति नियाति दोनों बैठी थी। बैठ कहते हैं शिव जी सामने आकर खड़े हुए। क्या पूछना है तुमको? उत्तर क्या चाहिए? क्या प्रश्न है तुम्हारा? बोल, क्या चाहिए? कहा प्रश्न केवल एक ही है, सारे देवताओं में सबसे जल्दी राजी होने वाला देवता कौन सा? कौन? भगवान शिव जी ने कहा सबसे जल्दी राजी होने वाले तो देवताओं में एक ही हैं, भगवान विष्णु, भगवान नारायण। अच्छा, दाता विदाता जाने लगे तो आयाति नियाति उठी। क्या बात है? हम प्रश्न करने आए थे, उत्तर मिल गया। सारे देवताओं में जल्दी राजी होने वाले कौन देवता? शिव जी ने नाम लिया है भगवान नारायण का। आयाति नियाति ने कहा तुम्हारी बहुत बड़ी भूल हुई जो तुमने प्रश्न में कहा कि सारे देवताओं में सबसे जल्दी राजी होने वाला। तुम्हें यह बोलना था कि सारे देवताओं का तो नाम लिया, पर मेरे शंकर देवों में नहीं आते, मेरे शंकर भगवान तो देवाधिदेव महादेव में आते। वो देव में नहीं आते, वो महादेव में आते हैं। देवताओं में राजी होने वाले भगवान नारायण है, और देवताओं में भी देव, देवों में भी देव कहलाने वाले महादेव है, जिनको राजी करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। कोई भक्त शिव का निकल कर जा रहा हो, उसको भी देख लो तो ही उसका कल्याण कर देते हैं। इतने सरल, इतने सहज कहां? भगवान विष्णु स्वयं सामने प्रकट हो गए, दाता विधाता के सामने। देवताओं में कोई भेद नहीं है, मेरे शंकर भगवान तो मुझे इतना प्रेम करते हैं, उन्होंने मेरा नाम लिया और मैं नेत्र बंद कर कर एकदम मौन हो गया था जब आपने प्रश्न किया था, क्योंकि मुझे मालूम है कि देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जिनको लोग भोला कह देते हैं तो भी कल्याण कर देते हैं। शिव कहते हैं कल्याण। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए दाता विदाता के सामने। आप मेरे पास आए थे पूछने के लिए, मेरे नेत्र बंद हो गए थे, मैं बता नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मैं शिव को याद कर रहा था कि वो इतने सरल सहज, जिनका केवल नाम उच्चारण ही कर लिया तो तर गए। तो तर गए। दरबार लाखों देखे, दरबार लाखों देखे, पर तेरे दर जैसा दर नहीं। सरकार लाखों देखे, पर तेरी जैसी सरकारी कहीं नहीं। वो दरबार भी निराला है और वो सरकार भी निराला है, निराला। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही
नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन नहीं मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी भाने, लुटा दिया और जिस कामना से, जिस भाव से, जिस आनंद के साथ आते हो उस आनंद को स्वीकार करता। महाराज जब डॉक्टर की दवा असर ना करे, जब डॉक्टर की दवा असर ना करे, तब 3 जगह से दुआ लेना प्रारंभ करना। एक माता से, एक पिता से और एक शंकर भगवान की दुआ होगी तो डॉक्टर की दवा भी काम करे। जब डॉक्टर की दवा भी काम ना करे तो माता के चरण छूना प्रारंभ करो, अपने घर के पिता के चरण छूना प्रारंभ करो, सतगुरु के चरण छूना प्रारंभ करो, चरणों को नमन करना प्रारंभ करो और शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 4 जगह से जब दुआ एकत्रित होगी, आशीर्वाद एकत्रित होगा, तो डॉक्टर की दवा भी लगना प्रारंभ होगी। दुआ बढ़ाना चालू करो। कभी कभी डॉक्टरों की मशीन बहुत सारी हो गई, थायराइड की जांच की मशीन, शुगर जांच की मशीन, बीपी बोलते जाओ जांच की मशीन, हार्ट बीट नापने की मशीन, कितनी मशीनें हो गई। पर संसार में एक मशीन नहीं आई, दिल का हाल जानने की मशीन, कि इस मन में कितना दर्द छुपा पड़ा है, इस दिल में कितना दुख है, किससे कहें। पत्नी पति के सामने जाती है तो मुस्कुराती है, बच्चों के सामने माँ जाती है तो मुस्कुराती है, एक पिता दुकान से ऑफिस से आता है तो मुस्कुराता है, पर एक बाप भी मुस्कुरा रहा है, एक माता भी मुस्कुरा रही। लाओ जरा फोटो। हमारे कैमरे वाले इतने होशियार हैं कि वो फोटो भी छाट लाए, वो तीनों बच्चों का। आस्था पे दिखाओ जरा, और यहाँ तुम देख लो हमारे मोबाइल से, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है? इसका लाइट तेज है, लाइट तेज है, दिख रहा है? 3 बच्चे और एक हमारी गोद में इधर है, एक ये हमारी गोद में नीचे है और एक हमारी गोद में साइड में। ये 3 बच्चे हैं। आज एक काम करना, इसको इंस्टाग्राम, फेसबुक और जितनी भी अपनी आईडी है सब में डाल देना तो सबके पास पहुंच जाए। आज अपनी जितनी आइडिया हो, आज जितना इंस्टाग्राम आदि फेसबुक सब पे डाल देना। वो कह कर गई थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 आ सकते हैं, इतने साल हो गए मेरे संतान नहीं है। हमने कहा किसके दरवाजे पर बोल रही हो, पहले सोचो तो सही। हाँ, हम बहुत सारी जगह गए, हम बहुत सारी जगह गए, और तेरी कृपा का हमने कहा कहाँ बोल कर जा रही हो, तुम्हें मालूम है हम बहुत सारी जगह गए, कहीं ऐसे फायदा नहीं हुआ। हमने कहा यहाँ 3 नहीं, 6 भी मांगोगी तो दे देगा, क्यों चिंता करते? ये तो शिव है, देवता देते पल्ला झाड़ कर, कुबेर भंडारी देता है छप्पर। ये तो शिव है, यहाँ थोड़ा बहुत तो चलता ही नहीं है, थोड़े में काम नहीं चलता है। यहाँ जो भी आता है भारी में ही आता है, यहाँ जो भी काम होता है बड़ा भारी होता है। यहाँ का रुद्राक्ष उत्सव, यहाँ का कुबेर खजाना दिवाली के दूसरे दिन बढ़ता है, और यहाँ की कावड़, यहाँ का अन्नकूट, यहाँ का हरिहर मिलन,
दीपावली के बाद में जो हरिहर मिलन होता है यहाँ पर वैकुंठ चतुर्दशी का, वो भी दर्शनीय होता है। लाडले निकलते हैं, कुबेर भंडारी से मिलते हैं, बड़ा आनंद होता है। यहाँ के सारे उत्सव बड़े आनंदित होते, बड़े। शिव शिव है, शंकर शंकर। महाराज उसको पुकारते रहो, पुकार। दाता विधाता भगवान ब्रह्मा जी ने, भगवान नारायण ने दर्शन दिया, भगवान नारायण भी आए, भगवान ब्रह्मदेव भी आए। कहा मैं नेत्र बंद कर लिया था। क्यों? आपने पूछा था सारे देवताओं में वो कौन सा देवता है जो जल्दी राजी हो जाता है। मैंने नेत्र बंद इसलिए कर लिया था क्योंकि मेरी बुद्धि में, मेरे चित्त में, मेरी वृत्ति में, मेरे मन में, मेरे हृदय में शिव का नाम आ गया था। शंकर जी का जब नाम मुख पर आता है तो हृदय में अपने आप शांति प्रकट हो जाती है, शीतलता। महाराज शिव जी को उनके ससुर जी दक्ष प्रजापति ने भी बहुत अपशब्द कहा, बहुत आड़ा टेढ़ा कहा। भगवान शंकर जी को स्वयं ब्रह्मा जी ने भी अपशब्द कहे। अंधकासुर स्वयं भगवान शंकर के नेत्र से प्रकट हुआ, उसने भी अपशब्द कहे, वो भी बोला। किसी को आड़ा टेढ़ा कहकर, किसी को अपशब्द कहकर, किसी को गाली देकर, किसी को गलत ठहराकर, किसी के ऊपर उंगली उठाकर आप दुनिया में चर्चित हो सकते हो, आप चर्चा का विषय बन सकते हो। दुनिया को अपशब्द कहकर, दुनिया को किसी व्यक्ति पर ताना कसकर, किसी व्यक्ति पर उंगली कर कर, उंगली उठाकर, किसी पर आक्षेप कर कर आप चर्चित हो सकते हो, आप दुनिया की निगाह में श्रेष्ठ बन सकते हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा वो चर्चापन, तुम्हारा वो दिखावा दुनिया की दृष्टि में वो थोड़े समय का रहता है, पर यदि आप अपने संस्कारों से, अपनी मेहनत से, अपने बल पर जब आगे बढ़ते हो तो वो थोड़े समय का नहीं रहता, वो हमेशा जीवन पर्यंत तक का रहता है, जीवन पर्यंत। अभी आप किसी को अपशब्द कहो, चर्चा का विषय हो जाएगा। बताओ इतने बड़े पर इसने, वो फेमस हो जाएगा, उसने इस पर गालियां दी, इसको अपशब्द का, आड़ा टेढ़ा का, उसको प्रसिद्धि पाना है तो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को अपशब्द कहना चालू कर दिया, पर वो चर्चा का विषय हो सकता है, वो प्रसिद्ध हो सकता है, पर कब तक? थोड़े समय तक। पर जगत की सबसे बड़ी प्रसिद्धि आपकी कब होगी? जब आपके संस्कार आपके सम्मुख में होंगे, आपकी विद्वत्ता आपके सम्मुख में होगी, आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम आपके सामने होगा। फिर कोई वो चर्चापन थोड़े समय का नहीं, वो प्रसिद्धि थोड़े समय की नहीं, वो प्रसिद्धि जीवन भर की रहती है, उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई ना मिटाए। कहो, मेरे बाबा क्या कहते हैं, गीता जी में स्वयं वर्णन आया, तू मेरे लिए खर्च कर कर देख, मैं तेरे लिए खजाने खोल दूंगा। तू मेरे दरवाजे पर आकर देख, मैं सारे राह खोल दूंगा, तेरे दरवाजे पर खड़ा मिलूंगा। तू मेरी चर्चा कर कर देख, तू मेरे लिए बोलकर तो देख, मेरा वर्णन कर कर देख, मेरा गुणगान कर कर देख, जगत में मैं तेरा गुणगान करा दूंगा। तू मेरे लिए बोल तो बोल। हम माताओं से कहते मंदिर में जाओ तो थोड़ा कथा की चर्चा करा करो, शिव जी की चर्चा करा करो, घर पर आओ तो थोड़ी देर भगवान शंकर की चर्चा करा करो। आज मैंने कथा में ही सुना था, आज ऐसा हुआ था, आज कथा में ऐसा मैंने करा। शिव की चर्चा करो।